मतलब कि मैडम जिस गांव में ना बस नहीं आती थी किसी टाइम में, अब भी 2 टाइम बस आती है मेरे गांव में, जिस गांव में बस नहीं आती थी ना, हमने मेहनत करके उसमें हेलीकॉप्टर उतार दिया। आपने बताया कि एक ही कमरे में रहते थे, पहले इतना स्ट्रगल था। फैमिली में 5 लोग थे मैडम, 2 सिस्टर, एक मैं, पापा मम्मी, और 5 लोग के एक ही कमरे। एक कमरे में। ओके, सो आपने एक मम्मा का सपना भी बताया कि हेलीकॉप्टर वाला, तो वो पूरा हुआ? उस टाइम मैं भूल गया था कि ये बड़ी बात है हेलीकॉप्टर वाली, फिर मम्मी ने बोल दिया कि हेलीकॉप्टर में सोच रही थी मैं, तो मैंने अपने चाचे को बोला, मैं कहा, चाचा चलो हेलीकॉप्टर के बारे में पता करके आ। कह रहा साढ़े तू तो पागल हो गया था। मैंने ना चप्पल डाल रखी थी, ऐसे ओके। चप्पल डाल रखी थी घर वाली, फोन किया उनको, कह रहे आ जाओ। उन्होंने यहाँ मीटिंग रखी थी, हिल रिजोर्ट है नया गाँव में, तो वहां चले गए। पहले तो हम सिक्योरिटी वाले नहीं रोक लिए कि तुम कहाँ अंदर जा रहे हो, चप्पल बाहर रखी, मेरे चाचे ने परना रख गया। चलो वहां से हमने फोन पे बात करवाई उनसे, उन्होंने बोला कि आने दो इनको, तो हम चले गए। तो पहले तो उन्होंने मेरे को ऊपर से नीचे लग देखा कि यार ये हेलीकॉप्टर करेंगे। बस उन्होंने अपनी कंडीशन बताई, उनको ये था कि ये कर नहीं पाएंगे, तो उन्होंने बोला कि 15,000 रुपये हमारी विजिट फीस, और आएंगे हम और जगह देख देख के जाएंगे, बस विजिट करके वो चले गए कि हम उतार देंगे। चलो नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया मैडम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। हाँ जी, सो साहिल जी, बात करें आज के टाइम में, जैसे आपकी टाइल्स की फैक्ट्री है, आप एक अच्छे कामयाब हो अपने एरिया में, तो बचपन आपका कैसे रहा, क्या एजुकेशन थी, कैसे शुरुआत हुई? मैडम नमस्कार, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मेरे को इस सीट पे बैठाने के लायक समझा। ऐसे हूँ नहीं सीट पे बैठने के लायक। इस सीट पे तो मतलब कि हाँ, बड़े बड़े सेलिब्रिटी बैठते हैं, मैं हूँ नहीं इस पे बैठने लायक। और रही बात उसकी, तो मतलब कि हमारा बचपन ना बहुत ही मतलब गरीबी में गुजरा है। जो मतलब कि हमारा मतलब एक ही कमरे में था सब, एक ही कमरे में रहना, पढ़ना भी उसी में, और खाना भी उसी में, और बाथरूम तो चलो बाहर था, उसी में था सब कुछ, सारी लाइफ मतलब सारी जिंदगी एक ही कमरा था। तो उस टाइम मतलब इनकम का इतना सोर्स भी नहीं था, तो हमारे पापा मतलब छोटे मोटे काम करते हैं, ठेकेदारी कर ली। जो पोल्ट्री फार्म में ना वो होती है, मैं क्या बताऊँ आपको, कुछ इतनी बड़ी होती है, मेरे को नाम नहीं उसका पता, उसको पेंट करने का काम करते थे वो। उसको खोल के अपने घर ले आते थे, तो हम भी उनको पेंट करते थे, नट खोल के उसको पेंट करते थे। तो धीरे धीरे टाइम बीतता गया। तो उस टाइम ना मैडम, स्टार्टिंग से ही बताता हूँ, उस टाइम मैं मम्मा के साथ छत के ऊपर पड़े थे। मैं मम्मा की गोद में पड़ा था, मम्मा बैठे थे, तो छत के ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा था। ओके। तो ये ऐसी बातें चलती गई, मम्मा कह रही तेरी बहू लेके आएंगे हेलीकॉप्टर में। ओके। मम्मा बोल रही, मैं कहा अच्छा। तो उस टाइम मतलब ये बात दिल पे लग गई थी कि हेलीकॉप्टर में ही लेके आनी है, मम्मा ने बोल दिया तो करना है। तो उस टाइम थोड़ी मतलब सूझी है थी हमें, मतलब कि 8 9 की बात है ये, मैं 8 9 में था। तो ऐसे ही मतलब टाइम बीतता गया। तो उस टाइम हमारे पापा का सपना था कि फैक्ट्री लगाएंगे हम टाइल की। इनकम का सोर्स कम था, तो मम्मा ने अपने जो जेवर थे ना वो दे दिए पापा को कि इसको गिरवी रख दो और अपना लगा लो फैक्ट्री। तो फैक्ट्री लगा ली, फिर फैक्ट्री चलानी, दो बातें होगी। बस वो फैक्ट्री चले ना, पापा रोज आ जाएंगे रहे ऐसे ही। मतलब पापा पापा मेरे मतलब कि जल्दबाजी करने वाले ज्यादा है, मतलब तेज सोचते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए। तो मम्मा मतलब हमारी सहन शक्ति वाली है। तो पापा बोल रहे घर आके कि नहीं, कहा फैक्ट्री नहीं चल रही है, कोई कस्टमर नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो मम्मा ने बोला कि नहीं नहीं चलेगी। फिर फैक्ट्री का ऐसा है मैडम कि रोज का खर्चा होता है उसमें, डेली आपको इनकम आए ना आए उसको खर्चा चाहिए। उसको हफ्ते का 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्चा चाहिए। तो हमारी मम्मा ने वो भी दिया, और आपने जेवर और रख दिए कि आप मतलब इसको बंद नहीं करनी है, चलाओ आप, जो मान ले मेरे पास है मैं दूंगी, जितना हो सके करेंगे। बस इकट्ठा होके तो चले, धीरे धीरे मतलब कि फैक्ट्री भी चल गई, सब कुछ ठीक हो गया साईं जी की कृपा से। तो फैक्ट्री चल गई, सब कुछ ठीक हो गया। तो आई मतलब कि मतलब कि मैडम मैं ना डिप्लोमा किया हुआ है, मैंने बताऊँ आपको, सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा किया हुआ है। मैं 10th के बाद की करने गया था, पापा ने, तो पापा ने सजेस्ट किया था कि ये सिविल का डिप्लोमा करना है। तो धीरे धीरे मतलब स्टडी भी मतलब ठीक ही थी मेरी, मतलब संगत थोड़ी खराब थी मेरी,
ओके। तो मैं उस टाइम तो पढ़ा नहीं, तो मैंने बाद में जब मैं पास आउट हो गया उस टाइम मैंने अपनी सप्लियाँ क्लियर की थी। हम्म। मैंने एग्ज़ाम दिया था एक, अभी की बात है, दो थोड़े टाइम पहले की, तैयारी करके मैंने नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम दिया था पंजाब में ही। हम्म। उस टाइम ना इन्होंने 69 तहसीलदार हटाए थे। हम्म। तो उनका ये था कि साथ के साथ वो दे के ना, पेपर दे के इंटरव्यू करना है, हम्म। कोई ज़्यादा वो नहीं था जनरेशन में। तो मेरा पेपर क्लियर हो गया था मैडम नायब तहसीलदार का। ओके। तो मैंने सोचा कि ना यार ये तो छोटा है काम, ये तो जल्दी से मिल गया मेरे को। जो मान लिया, आपको पता है जो चीज़ ऐसे ही मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती। हम्म। मैं कह रहा तो जल्दी मिल गया ना, ये नहीं, इसमें मज़ा नहीं है मेरे को। तो मैंने वो जॉब छोड़ दी थी मैंने उस टाइम। ओके। तो जॉब छोड़ दी। मैं कहा कुछ अपना ही करेंगे, मैं कहा अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे। उस टाइम बिजनेस अच्छा स्टेबल कर गया था मेरा। ओके। तो उसके बाद मैंने मैडम लाइसेंस बनवाया अपना, उसका ठेकेदारी का, कॉन्ट्रैक्टर का मैंने बताया था। तो कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस बनवाया, उसके बाद बस उसके ऊपर काम किए। कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस मैं बताऊँ आपको, मैंने ना अपनी सिस्टर के नाम पे बनाया था। अच्छा। हाँ, मैंने अपने चांद, मेरी सिस्टर का नाम है, हम्म। द चांद कॉन्ट्रैक्टर के नाम से मेरी कंपनी का नाम है। हम्म। तो मैंने उसके नाम से बनवाया। मतलब कि ये लगा लो कि अपनी बहन के ही कर्म खा रहे हैं हम तो। ओके। उसी के कर्म से है, मतलब जो कुछ भी है। बस मैं तो ये बोलता हूँ उसको कि मतलब उसको, मेरे वर्गे बंदे को फोन लगाने की जरूरत ना पड़े। हम्म। मैं ना कभी भी उसको, मेरे को फोन लगाने की जरूरत ना पड़े कोई काम से कभी, मतलब जो भी है मतलब कि उसी के कर्म का खा रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। जी। सो बात करें, आपने बताया कि एक ही कमरे में रहते थे पहले, इतना स्ट्रगल था, तो कितने लोग थे आप टोटल फैमिली में? फैमिली में 5 लोग थे मैडम, 2 सिस्टर, एक मैं, पापा मम्मी। और 5 लोग के एक ही एक कमरे? ही कमरे में। ओके। सो आपने एक मम्मा का सपना भी बताया हाँ जी। कि हेलीकॉप्टर वाला, हाँ तो वो पूरा हुआ? हाँ जी मैडम, वो बिल्कुल उसकी प्रॉपर न्यूज़ आई, उसकी मैं आपको बात सुनाता हूँ। 3 महीने, मतलब 3 महीने पहले मेरे को पता भी नहीं था मेरी शादी हो जाएगी। ओके। 3 महीने के अंदर मेरी शादी भी होगी, सब कुछ हो गया। ठीक है। एक्चुअली सिस्टर की शादी थी मेरी। हम्म। तो हम सिस्टर की शादी की तैयारियों में लग रहे थे। तो थोड़ा डिस्प्यूट आ गया, मतलब कि हमारा ना ऐसा है कि 2 शादियां इकट्ठी चलती नहीं। हम्म। मम्मी देख रहे थे कि रिश्ता मिल जाए कोई अच्छा सा और शादी कर देंगे, दोनों की इकट्ठी कर देंगे। तो वही है जो साईं जी को कबूल होता है वही होना है। तो हुआ नहीं वो रिश्ता, मतलब पहले तो मिला नहीं। जब मिला तो बताया किसी ने कि 2 शादियां इकट्ठी ना करो, ये चलेंगी नहीं। हम्म। तो पापा बोले चलो कोई नहीं, अलग अलग कर देंगे। तो 3 महीने पहले मेरे को पता भी नहीं था कि मेरी शादी भी होगी और किसके साथ होगी। 3 महीने बाद, 3 महीने में मेरा एंगेजमेंट भी हुई और मेरी शादी भी 3 महीने में होगी। ओके। तो हम एंगेजमेंट करके आए वहां से। तो उस टाइम मैं भूल गया था कि ये बड़ी बात है हेलीकॉप्टर वाली। आते आते, बस आते आते वहां से आते हुए बात चल गई। फिर मम्मी ने बोल दिया कि हेलीकॉप्टर में सोच रही थी मैं तो। बोल दिया उन्होंने। फिर आगे दिमाग में दोबारा रिमाइंडर हो गया, मतलब कि हम्म। बस मैंने पता किया हेलीकॉप्टर, मैंने यूट्यूब पे सर्च मारा, सारी जगह पता किया ये कहाँ से मिलेगा ये। हम्म। तो मैडम मैं और मेरा चाचा, मतलब मेरा चाचा है, मतलब मेरा चाचा लगा लो, फ्रेंड लगा लो, सब मतलब वो ही है, सब उसी के साथ शेयर करता हूँ सारी बातें। हम्म। एज ए फ्रेंड की तरह ट्रीट भी करता है वो। तो मैंने अपने चाचे को बोला, मैं कहा, चाचा चलो हेलीकॉप्टर के बारे में पता करके आते हैं। कह रहा साले तू तो पागल हो गया कहा। मैं कहा ना चाचा करना है, मैं कहा बस वहां से चल दिया। मैंने ना चप्पल डाल रखी थी, ऐसे ही ओके। चप्पल डाल रखी थी घर वाली, हम्म। और ऐसे ही कपड़े थे, मतलब सिंपल से। मैं गया, मैं कहा, फोन किया उनको, कह रहे आ जाओ। उन्होंने, आपने सुना होगा, यहाँ मीटिंग रखी थी। हिल रिजोर्ट है नया नया गांव में, हिल रिजोर्ट ओके। है, बहुत बड़ा रिजोर्ट है वो। सब वीआईपीज की एंट्री होती है वहाँ, वीआईपीज की वो होती है वहाँ, मतलब की मीटिंग। तो वहाँ चले गए। पहले तो हम सिक्योरिटी वाले नहीं रोक लिए कि तुम कहाँ अंदर जा रहे हो, चप्पल बाहर रखी, मेरे चाचे ने परना रख गया। तो उसने वहाँ रोक लिए, कह रहे अंदर नहीं जाना, कहा बस चलो। वहां से हमने फोन पे बात करवाई उनसे, उन्होंने बोला कि आने दो इनको। तो हम चले गए। तो पहले तो उन्होंने मेरे को ऊपर से नीचे लग देखा कि यार ये हेलीकॉप्टर करेंगे। बस उन्होंने अपनी कंडीशन बताई, हमने पूछा उनसे, रेट रूट पूछा, सब बात होगी वहां से। तो उन्होंने बोला कि पहले, उनको ये था कि ये कर नहीं पाएंगे,
हमने बोला कि यार आप आ जाओ और अपना विजिट कर लो, जहाँ भी उतारना है आपको अपना विजिट कर लो। तो उन्होंने बोला कि 15,000 रुपये हमारी विजिट फीस, और आएंगे हम और जगह देख देख के जाएंगे, बस 15,000 रुपये। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं जी, आप आओ और जगह तो देखो। मैं कहा 15,000 रुपये ले लियो, कोई बात नहीं। तो नहीं नहीं, कह रहे पहले देने पड़ेंगे। मैं कहा अच्छा जी। तो हमने वहां से एटीएम से पैसे निकलवा के उनको 15,000 रुपये दे दिए। तो आए वो विजिट करके वो चले गए कि यहाँ उतार देंगे चलो। तो हमारे मतलब गांव वालों ने पूरा साथ दिया, मतलब कि उतारने में सबने बोला कि यहाँ उतार लो जहाँ मर्जी। तो वहाँ उन्होंने थोड़ा इशू था कि यहाँ एक तो घर नहीं होना चाहिए उसके पास में, और मतलब खुला एरिया होना चाहिए। तो हमने वो एरिया देख लिया, चलो उसकी परमिशन भी होगी। परमिशन तो उन्होंने वहां से ऑनलाइन डाली थी, तो वो डीसी साहब के पास गई थी पंचकुला। तो उन्होंने आगे डिपार्टमेंटों के पास भेजी थी। 10 8 या 9 डिपार्टमेंट थे कुछ। इलेक्ट्रिसिटी वाला भी था, पीडब्ल्यूडी था, और फायर वाला था, और एक हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल में भी गई थी। तो ये जो 8-10 की थी, इनकी परमिशन हमने करवाई थी सारी। मतलब पूरा मिनिस्टर्स वाला काफी हाँ था। जी हाँ जी, पूरा मिनिस्टर वाला काफला। ओके। सो कैसा फील हुआ फिर आपकी मदर को जब ये सपना पूरा हुआ? मदर को छोड़ो, मतलब हमारे गांव को ही, मतलब कि ऐसा था कि हमारे गांव में भी फोन आ रहे थे रिश्तेदारों के, उनके आगे से आगे, कि मदर को तो मतलब क्या ही फील होगा। जो मतलब गांव वाले भी इतने मतलब वो थे कि हाँ हमारे गांव में ऐसा कुछ हो गया एकदम से। ओके। गांव में टांग खींचने वाले भी बहुत होते हैं, आपको पता ही है। बिल्कुल। तो मतलब कि मैडम जिस गांव में ना बस नहीं आती थी किसी टाइम में, अब भी 2 टाइम बस आती है मेरे गांव में। ओके। जिस गांव में बस नहीं आती थी ना, हमने मेहनत करके उसमें हेलीकॉप्टर उतार दिए। ये मतलब कि मेरी माँ की मतलब किस्मत थी, जो मेरे को यहाँ तक ले आई। मैं यहाँ बैठा हूँ आपके साथ बात कर रहा हूँ जी। मेरी माँ की किस्मत थी, मतलब मेरी किस्मत सिखा रहे हैं बस। जी। सो अगर मैं बात करूं बिजनेस सेटअप में, बिल्कुल न्यू था राइट? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? मैडम बिजनेस का तो ऐसा लगा लो कि बिजनेस में बिजनेस से मेरे को चैलेंज लेना, मतलब कि एक प्राउड फील होता है बिजनेस में। ओके। बिजनेस में कोई चैलेंज आए तो मेरे को अच्छा लगता है ठीक कि है। एक चैलेंज आया है और ये पूरा करना है। बिजनेस का तो मतलब ऐसा है कि मतलब कीड़ा कह देते हैं कि दिमाग में कीड़ा है बिजनेस का, तो वो है। बिजनेस में कोई चैलेंज नहीं आया, मजा ही आया बिजनेस करने में। तो हम बताया ना आपको, मैंने नौकरी भी छोड़ दी वही। बिजनेस के चक्कर में। जी। हाँ जी। तो जो मेरे दोनों फर्म मैं ही देख रहा हूँ, बस पापा को फ्री कर रखा है बिल्कुल। तो पेरेंट्स ने इसका वो विरोध नहीं किया था कि क्यों छोड़ रही हो जॉब, इतनी अच्छी तो है सरकारी? पेरेंट्स को ये था उस टाइम, मतलब बिजनेस स्टेबल हो गया था। ओके। उनको ये था मतलब कि पेरेंट्स भी ये मतलब कि जो उसमें तनख्वाह थी समथिंग 1,27,28,000 रुपये तनख्वाह थी उसकी उस टाइम। तो मैंने बोला, मैं कहा यार मैं नौकरी जो गई रह जाऊंगा, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं बस उसी 1,20,000 में रहना पड़ेगा मेरे को। जी। इतने में मतलब कि 4 या 5 दिन में कमा लेता हूँ अपने बिजनेस से, एक बिजनेस से। ठीक। दूसरे वाला तो छेड़ता ही नहीं मैं। ओके। सो अगर बात करें बिजनेस के साथ साथ आपने ब्लॉगिंग भी शुरू की, तो इसका इंटरेस्ट कैसे बना? ब्लॉगिंग का इंटरेस्ट मैडम, मैं ना पहले यो इंस्टाग्राम पे बना के स्टोरी ऐसे ही वो डाल देता था। कभी किसी की बना दी, कभी किसी की, कभी फैक्ट्री में लेबर वाले की बना दी। तो धीरे धीरे वो इंटरेस्ट लोगों का बढ़ता चला गया। तो उन्होंने मैसेज किए कि आप ना यूट्यूब पे डाला करो। वो लोग शुरू शुरू में तो मेरे को मतलब डाला नहीं, बस फिर बाद में मैं चलो डाल के देखते हैं। यूट्यूब से भी अच्छा रिस्पॉन्स आया, फिर मैंने डालना ही शुरू कर दिया यूट्यूब पे। ओके। तो ब्लॉगिंग में कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी लगती है, मजेदार? ब्लॉग में मैडम जो मतलब कि जो कमेंट आते हैं, जो मतलब कि मेरे को हौसला देते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है मैडम। कि अप्रिसिएशन मिलती है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो कभी ट्रोलिंग वगैरह, जहाँ कहते हैं ना टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, तो वो फेस नहीं किया? मैडम वो तो मतलब जो दूसरे करते हैं तो उनसे तो चलो कोई मतलब, अपनों ने ज्यादा किया। ओके। एक मतलब था, उसने मेरे को फोन किया, मतलब वो शुभ चिंतक लगा लो या कुछ लगा लो, जो भी था, उसने कॉल किया मेरे को। कह रहे यार ये क्या काम शुरू कर दिया तूने? कह रहा इतना अच्छा तो तेरा बिजनेस चल रहा है, सब कुछ तेरा इतना अच्छा है, तेरे को किस चीज की कमी है? उसको लगा कि ये पैसे के लिए कर रहे हैं बस। कह रहे यार तेरे को क्या जरूरत है ये काम करने की? कहा ब्लॉगिंग तो ऐसे होती है, कह प्रॉपर कहीं किसी चीज के ऊपर बनाना, ये है वो है, तू ऐसे ही डाल देता है, मैं यहाँ गया वहाँ, वहाँ गया मैं वहाँ गया।
तो मेरे को अच्छा लगा, मैं कहा चलो इसने इतना सोचा मेरे बारे में, ये मेरा ब्लॉग देखता है और मतलब हम्म। मैं कहा चलो कोई बात नहीं यार, मेरे को ये नहीं पता था कि मतलब वो किस वे में कह रहा है। मैं चलो कोई ना यार, मैं बंद कर दूंगा। तो मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो, अब भी है वो वीडियो, मैंने बना के डाल दी वो भी, यार मैं ऐसे ऐसे अपना चैनल बंद कर रहा हूँ, कुछ आपको ही कुछ अच्छा नहीं लगा हो ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ब्लॉग बनाया था ये बोला था कि आप मेरी फैमिली की तरह हो, हम्म। अगर कोई कुछ आपको अच्छा ना लगे, कुछ आपको चाहिए ब्लॉग में भी ऐसा ना ऐसा बना, तो मैं वो करूंगा आपके लिए, हम्म। आप भी मेरी फैमिली की तरह ही हो। हम्म। तो उस पे वही कमेंट आए बहुत बुरे बुरे भी, मेरे हमें बताओ कौन है वो, हम बात करेंगे, और अभी ब्लॉगिंग बंद नहीं करनी। तो सबने मतलब ऐसे कमेंट किए, तो उससे ज्यादा मिला था कि ना यार ब्लॉगिंग बंद नहीं करनी वही। है। और कहीं ना कहीं उन्होंने भी एक एडवाइस दे दी हाँ कि जी। इस जॉनर में भी आप बना सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ना फिर मेरे को वहां से पता चला था कि इसमें टांग खींचने वाले भी होते हैं, मेरे को हम्म। नहीं पता था इसमें, कि मैं तो सोचता था ऐसे ही है सारा, ऐसे ही जी। चलेगा। ठीक है। हाँ तो जी। अगर वैसे जानना चाहे, जैसे भी आपने बताया कि काफी लोग पसंद करते हैं आपके ब्लॉग्स, तो आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज है जो आप पसंद करते हैं? चीज तो कुछ नहीं मैडम, बस अपनी माँ को ही पसंद करते हैं ज्यादा तो, जिसने यहाँ तक पहुंचा दिए। चीज तो हम्म। ऐसी कोई नहीं है मैडम, जो मतलब ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जो मतलब चाहिए और मिली ना हो, हम्म। सब है। मतलब कि ऐसे तो आपको पता है बंदे की मतलब हजार से लाख, लाख से हम्म। करोड़ बनाने की लालसा कभी खत्म नहीं होती। हम्म। सब कुछ है मैडम, बस अपने माँ बाप तंदुरुस्त रहे, उसके ऊपर कुछ नहीं है जी। सो जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं इसमें बिगनर हैं, तो आप उनको क्या मतलब एडवाइस देना चाहते हैं? मैडम लोग मतलब एक इसको आप बिजनेस के वे में ना लेके चलो, मतलब अपना अगर शौक है तो तब करो इस चीज को, हम्म। बिजनेस के वे में तो ये मतलब कि ऐसे चलेगा नहीं। मैं अगर शौक है तो सब कुछ सही है, हम्म। शौक से लेके चलो बस। ठीक है। सो आपने सारा फेज देखा कि एक लो क्लास से लेके प्रॉपर अभी हाँ जी। अच्छे स्टेबल हैं, तो कौन सी चीज आपने उस टाइम में सीखी? उस टाइम में, जिंदगी की क्या लर्निंग है? हाँ उस टाइम में मैडम मैंने ये सीखा कि मतलब कि ना अपनी नीयत साफ रखो। हम्म। इसमें मतलब अगर आपकी नीयत साफ है ना, अपने आप ही दरवाजे खुलते चले जाएंगे। हम्म। नीयत साफ रखो बस अपनी, किसी को नीचा करके ऊपर जाने की कोशिश ना करो। बस यही है मैडम कि नीयत साफ रखो, हमारी शुरू से नीयत साफ थी कि हम्म। सबके प्रति, मतलब चाहे हमें कोई बुरा भी बोल रहा है, ठीक है भाई तो ठीक है। जी। हाँ तो जी। आपने जैसे बताया कि आपकी माताजी को ज्वेलरी जो है वो हाँ जी। गिरवी रखनी पड़ी थी, तो फिर तब वो टाइम कैसा था, कैसा फील हुआ? हाँ मैडम, तो उस टाइम थोड़ा मतलब माता को, मतलब माता की रिस्पेक्ट तो पहले ही थी मन में, हम्म। उस टाइम थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी कि मैं सोच रहा था कि यार ऐसी वाइफ होनी चाहिए मेरी, जैसे मेरे फादर साहब की वाइफ है, हर मतलब अच्छे बुरे टाइम में साथ करने वाली। हम्म। तो उस टाइम तो चलो हो गया वो, मतलब हाँ उसी की बात बताता हूँ आपको, बात खुल गई। तो उस टाइम माता ने हार रखे थे ना, उस टाइम के बाद माता का हमने, जब सिस्टर की शादी की थी हमने, नहीं मेरी शादी की बात है, मेरी शादी में हमने मतलब वाइफ के गहने बना रहे थे, उसके साथ हम गहने देखने चले गए, जो मेरी वाइफ थी उसके गहने देखने गए थे हम। हम्म। सुनार ज्वेलर है मने माजरा में, हम्म। मतलब फेमस है वो। तो वहां चले गए, वहां बैठ गए, तो मम्मा को हार था वहां एक, वो शायद फोटो भी हो मेरे पास। तो वो मम्मा को पसंद आ गया वो हार वहां पे, तो बैठे मम्मा देख रहे वो हार, मैं कहा बढ़िया आपको पसंद नहीं करी, हाँ बस वो उतारा, मैं खा लो। तो मम्मा को वो बोला कि ना, उनको भैया को बोला ये हार दिखाना, कह रहे मम्मा आपको पसंद है नहीं, कह रहे हाँ पसंद है, मैं खा लो। हम्म। तो फिर वो कैसा फील हुआ? बस मैडम उसके आगे तो सारे फैल हैं, सारे फील फैल जी। हैं। सो जैसे अगर हम बात करें बिजनेस हाँ जी। लाइफ एंड ब्लॉगिंग लाइफ, हाँ इन दोनों में आप कैसे बैलेंस बनाते हो? मैडम, मैंने बताया आपको कि ना बिजनेस मतलब एक मतलब जरूरत है, हम्म। मतलब उसको भी मैं अपने शौक से ही रिलेटेड करके चलता हूँ, हम्म। कि मतलब एक शौक की तरह। और यूट्यूब ब्लॉग बनाना एक मेरा मतलब शौक है, मतलब इसमें इससे मेरे को पैसा पूसा कुछ नहीं चाहिए, बस एक हम्म। शौक है, हम्म। उसकी उस तरीके से लेके चल रहा था। जी। सो अभी तक की अगर बात करें हम कि कौन सी चीज़ है, जैसे मुश्किल समय आता है तो हर कोई हार मान लेता है, एक्सक्यूज देता है आज हाँ के जी। टाइम में, तो आपको कौन सी चीज़ ने मोटिवेट रखा कि कुछ करना है? ये मैडम मेरी माँ की वो बात कि मेरा बेटा सब संभाल लेगा,
ये बस इसने, अगर कोई भी मतलब ऐसी बात आती थी तो वो बोल देती थी मेरा बेटा संभाल लेगा। तो बस उसी ने मोटिवेट रखा है उसी बात ने। जैसे सर आपने बताया कि अभी बात हुई हम्म। कि सबने कमेंट करना शुरू कर दिया, नहीं बंद करनी नहीं बंद करनी, आपको काफी लोगों से प्यार मिला, हाँ जी। तो आप पर्सनली कौन सा मतलब किसको अनकंडीशनल प्यार करते हो, कौन है आपकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट? मेरी माँ जी। ओके। हाँ, अपनी माँ को ही मतलब मैं अनकंडीशनल प्यार करता हूँ। और मतलब उसके बिना नहीं कुछ भी, उसके बिना तो मैं सोच ही नहीं सकता अपनी लाइफ को कि आगे मतलब बढ़ने के लिए कुछ भी। अपनी माँ के बिना तो बस जीरो है जी, उसके बिना तो सब कुछ। घर में भी जाते हैं सबसे पहले उसी को पूछते हैं मम्मी कहाँ, मम्मी कहाँ। एक ही वर्ड रहता है मुंह पे। जी। हाँ जी। सो अगर आज के टाइम में हम देखें कि एक वो बचपन का साहिल था हाँ जी। और आज का साहिल, हाँ जी। तो आप क्या एक बिगेस्ट चेंज देखते हो खुद में? मैडम उसमें था मतलब कि उसमें मतलब बचपन वाला साहिल भी अच्छा था, मतलब जिम्मेवारी कुछ नहीं थी, टेंशन नहीं थी। आप देख लो मतलब जिम्मेवारी जिम्मेवारी भी है, तो जिम्मेवारी ही है और तो कुछ नहीं है। जी। जिम्मेवारी से सीधा कर दिया साहिल को। तो सर आज के टाइम में अगर आपने किसी को एडवाइस देनी हो, क्योंकि आप एज अ इन्फ्लुएंसर हो आप, हाँ, राइट, ठीक। आप ही लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, तो क्या एडवाइस देंगे? मैडम इसमें मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा कि मतलब कि ना देखो मैं तो अपनी माँ के कारण हूँ जो कुछ हूँ। मेरे को नहीं पता मतलब किसी को क्या, अगर कोई मतलब कि ये चाहे ना बाहर के मतलब मंदिर मस्जिद सब कुछ छोड़ के अगर आपके माँ बाप घर है तो उसको खुश रखो, उनको मतलब जो भी पूजा करनी है उनको पूज लो। आपको मंदिर भी घर मिल जाएगा, मस्जिद भी घर मिल जाएगी। जी। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मतलब कि ना जिसके माँ बाप घर खुश है ना, उसका मतलब बाहर भी सारा खुश है और आपका मतलब अंदर भी सारा खुश है। अपने आप ही दरवाजे खुलते चले जाएंगे। अगर मैं बात करूं, आपका ब्लॉगिंग में भी इंटरेस्ट है, बिजनेस भी अच्छा संभालते हो, सारा काम कार कर रहे हो, और किन चीजों में आपका इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट मैडम मेरा गाड़ियों में ज्यादा इंटरेस्ट है मैडम। ओके। हाँ जी, अभी तक तो गाड़ियों में है। हाँ, और हाँ बस गाड़ियों में है ज्यादा तो मेरा। ठीक है। हाँ जी। सो सर देखा जाए जैसे बिजनेस करते हो आप, तो उसको एज अ प्रॉफिट लेते हो कि उसमें प्रॉफिट कमाना है, हाँ जी। कि कोई और आपका रहता है? नहीं मैडम, इसमें प्रॉफिट का तो चलो हर जो भी बंदा बिजनेस करता है वो तो सोचता ही है कि इस पे प्रॉफिट निकालना है। तो मेरा प्रॉफिट का भी रहता है मैडम, मेन तो प्रॉफिट का भी है और मतलब शौक भी है, मतलब कि काम करने का दिलचस्पी है मेरे को, मतलब जी। कि अपने काम में। तो जैसे आप ब्लॉगिंग भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, तो आने वाले टाइम में आपके और क्या विजन है? मैडम मेरा एक बिजनेस और करने का प्लान है, मतलब मैं सोच रहा हूँ एक बिजनेस और करूँ। ओके। हाँ जी, एक बिजनेस, बस वो अभी मैं बता नहीं सकता। सो अभी जो टाइल्स वगैरह का है, जहाँ हम कंस्ट्रक्शन साइड वाली देखें, तो वो बिजनेस करते हो, तो अगर किसी ने कांटेक्ट करना हो कैसे कर सकते हैं? वो मैडम कांटेक्ट करने के लिए मेरे नया तो नंबर पे ही बात हो सकती है। वैसे तो मेरे को कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि मैं ऑनलाइन ही टेंडर करता हूँ ज़्यादा। मैं प्राइवेट काम नहीं करता, जो ओके। गवर्नमेंट के काम है ना वो ही करता हूँ, जैसे रोड्स ठीक हो है। गए और सरकारी बिल्डिंग हो गई, सरकारी स्कूल गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह हो गए ओके। बनाना। जी जी। मैं गवर्नमेंट काम ही कम करता हूँ, प्राइवेट काम बहुत कम करता हूँ, ठीक है ठीक करता है। ही नहीं बस। सो अगर बात करें, आपने अपनी मदर के बारे में भी बताया, सिस्टर के बारे में भी बताया, हाँ जी। लेकिन वाइफ के बारे में नहीं कुछ बताया। वाइफ का तो ऐसे है मतलब कि वो तो बेचारी रब की बंदी है। हम्म। वो मतलब कि जैसा मैंने सोचा था ना लाइफ पार्टनर मेरे को वैसा ही मिला है। मतलब एक बंदा सोचता है मतलब लाइफ से पहले कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही मिला है। मतलब जी। मैंने सोचा था कि मेरी जो वाइफ है मतलब मेरे से ज्यादा मेरी माँ को प्यार करे, मेरे फादर को प्यार करे, तो वो करती है ही, मतलब मेरे माँ बाप को मेरे से ज्यादा ही करती है। बिल्कुल। हाँ जी। और मतलब ठीक है, मतलब कि साथ देने वाली है, सब सही है जी। रब की दया से। हाँ जी। तो जैसे अक्सर लड़के जो होते हैं अपने फादर साहब के साथ अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते, हाँ जी। वो कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ जाती है, तो इस पॉडकास्ट के थ्रू अपने फादर को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ब्रॉडकास्ट के थ्रू फादर को तो मतलब जो मतलब मेरे फादर ने किया है मेरे लिए, कोई मतलब कोई कोई नहीं करेगा इतना जितना मेरे लिए किया। मैं तो मतलब कि मैं क्या बताऊं, सिरे का बेलड़ लफंगा, बेला आदमी था मैं। अगर मतलब
फादर साहब की झिड़का ना होंदी शायद मैं आज ना यहाँ ना बैठा होंदा। आज मेरे पास सब कुछ है जी, मतलब कि सब फादर के कारण ही है। उसने मतलब कि मेरे को सीधा रास्ता दिखाया। जो जो बातें उन्होंने बोली मेरे को, मतलब स्टार्टिंग में ना, 20 के साथ नहीं रहना, ये ऐसा है, ये वैसा है, सब काम आई। और आज मेरे को पता लग रहा है कि वो क्यों बोलते थे कि इसके साथ रहना। उसमें मैं सोचता था कि अगर मैं उस टाइम उनका कहना ना मानता शायद मैं यहाँ तक ना पहुंचूं, तो मैं भी कहीं 10,000 रुपये में फैक्ट्री में लगे हुआ होता कहीं। और आज मेरे पास ही 15 से 20 बंदे काम करते हैं मेरे नीचे। जो कंपनी में 15-20 बंदे कंपनी में हैं, और जो कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ पे भी मतलब 20-25 बंदे काम में लगे ही रहते हैं जी। मतलब आज उन्होंने इतने जोग्य बना दिया मेरे को कि मैं इतने बंदों का घर चला रहा हूँ। ओके। सो अगर बात करें, आपने अभी बताया कि कंपनी मैटर करती है, लेकिन वो उम्र ही ऐसी होती है, हम अपने घर वालों का कहना कई लोग नहीं मानते। वो कहते हैं आप तो हमारी दोस्तियां खराब कर रही हो, ये तो मेरे पक्के दोस्त हैं, ये ऐसा है वैसा है। तो आप यूथ को फिर क्या मैसेज देना चाहते हो कि जो नहीं ऐसे कहना मानते? हाँ जी, तो इसमें मेरा तो ऐसा है मैडम, अगर मतलब जो भी मेरे को मतलब फॉलो करते हैं, मैं तो उनको यही बताना चाहूँगा कि मतलब जो मैंने ना अपनी माँ से मतलब कि आज तक कोई बात नहीं छिपाई। मतलब एक बंदे की पर्सनल लाइफ होती है, उसको छोड़ के आज तक ऐसी कोई बात नहीं है जो मेरी माँ ना जानती हो। मैं फादर साहब को कम बताता हूँ, मैं अपनी माँ को सारी बातें बताता हूँ आके कि ऐसे नहीं, ऐसे है, मेरे साथ ऐसे हुआ, ऐसे है। मैं हर बात मेरी माता को सब पता है मेरे बारे में, कि ऐसी कोई बात नहीं है जो ना पता हो। तो मैं तो यही बताऊंगा कि अपने घर जरूर शेयर करो, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, अपने जो भी मतलब की बात है अपनी माता के साथ जरूर शेयर करो। कई लोग मतलब इसका गलत फायदा उठा लेते हैं, तो अपनी माता के साथ जरूर शेयर करो चाहे जैसी भी बात हो। हाँ जी, बस यही बताना चाहूंगा। बाकी जो आजकल चल रहा है नशा, इससे दूर रहो। पैसे का नशा करो जो नहीं कभी नहीं उतरेगा, ऐसा नशा ना करो जो टाइम के साथ उतर जाए। सो सर, जैसे आपने बताया कि आपने तो अपनी वेडिंग काफी मतलब जी हाँ जी, हाँ जी। उसमें सरप्राइजिंग सा रखा, हेलीकॉप्टर आ गया, कितना तामझाम। हाँ जी। तो अपनी सिस्टर की वेडिंग फिर उसमें क्या किया स्पेशल? सिस्टर की वेडिंग में मैडम हमने सोचा तो बहुत, हम ना फैमिली वाले रोज शाम को बैठ के पूरा सोचते थे कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो मैंने बताया पापा थोड़ा ऊंचा ही सोचते हैं, नीचे नहीं सोचेंगे, वो ऊंचा ही सोचते हैं। तो पापा बोल रहे कि सबको ना मतलब आप चांदी के गिलास होते हैं ना, मतलब पूरी बारात की मिलनी चांदी के गिलास के साथ कर दो। ओके। तो मैंने भी हाँ कर दी, और पापा ने बोल दिया कर देंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो बिलिंग की बारी आई मैडम, बिल कटवाने की। तो हमने अपने सीए के साथ सलाह की, जो सीए रखा हुआ है, कह रहा है इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। कह रहे इतने पैसे कहाँ से आए? क्योंकि मैडम 400-500 गिलास लेने थे, मतलब कि 2-4 गिलास तो लेने नहीं थे। वो ऑलमोस्ट बैठ रहे थे उस टाइम 60-70 लाख रुपए के बैठ रहे थे। तो कह रहे कि इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा आपके ऊपर। तो हमने फिर पापा बोले पीतल के दे देते हैं, कह रहे मम्मा कह रही स्टील के दे दो, कह रही पापा कह रहे ना यार स्टील के तो दुनिया देती है, हम तो अलग ही करना है कुछ। तो पीतल के गिलास लेके आए थे हम। तो सारी जितनी भी बारात आई थी, चाहे उसमें ड्राइवर है, चाहे उसमें फोटोग्राफर है, जो भी उनके साथ आए थे, चाहे बाजे वाले हैं, सबको पीतल के गिलास के साथ और एक शगन कार्ड दिया था उनको, ओके। शगन के रूप में। और उन पूरी बारात की मिलनी उसी के साथ की थी हमने। सो देखा जाए कि आज के टाइम में आप काफी कामयाब हो, राइट? लेकिन फिर भी पंचकुला के गांव में रहते हो, लोगों को होता है जब कामयाब होते हैं वो गांव से शहर शिफ्ट हो जाते हैं, तो आप क्यों नहीं हुए? हाँ मैडम, ये मतलब कि ना आपने बहुत सही बोला। आजकल ना मतलब किसी की छोटी सी नौकरी लग जाए, वो मतलब अपना गाँव छोड़ दे, पैर छोड़ दे, गाँव छोड़ दे, बाहर रहने लग जाए। तो मतलब इक्वालिटी लगा लो या मेरे गांव के साथ मेरा प्यार लगा लो। तो मेरे पास सब कुछ है मैडम, मतलब मैं रब से डर के कहता हूँ, मैं चाहूँ तो मोहाली में, चंडीगढ़ में, यहाँ तक कि दुबई में फ्लैट लेके भी रह सकता हूँ। सब कुछ है आज रब की दया से मेरे पास। तो मैडम, तो इस उसमें भी मैंने अपना मतलब गाँव नहीं छोड़ा, अपने लोग नहीं छोड़े। तो मतलब मेरे को गांव में रहना ही ज़्यादा पसंद है। तो फादर साहब तो बोलते भी हैं कि यार यहाँ कई बार बिजली नहीं आती, ये है वो है, बाहर ले ले, कहीं बाहर रह लेंगे, मक्खन ना है, गांव में ठीक है। बस गांव में मैडम अभी तो हमारा जो पहले वाला है 15-20 साल पहले मकान बनाया था, अभी तो वही है। और
अब हमने जगह ली है, वहाँ मकान बनाने की सोच रहे हैं। गाँव में ही रहेंगे, मतलब बाहर जाने का कोई प्लान नहीं है अभी। ओके। हाँ जी। सो देखा जाए हरियाणा काफी कल्चर में रिच है, हाँ जी। तो आपको हरियाणा की कौन सी चीज सबसे अच्छी लगती है? हरियाणा का मैडम बस खाना ही अच्छा लगता है मेरे को, तो बाकी तो कुछ नहीं अच्छा लगता ज़्यादा। तो जैसे हरियाणा में बाजरा, बाजरे की खिचड़ी, हम्म। साग, मक्की की रोटी, लस्सी, बस ये ज़्यादा अच्छा लगता है, और तो कुछ नहीं। ओके। हाँ जी। सो जैसे आप फाइनेंशियली आज के टाइम में स्टेबल हो, हाँ जी। तो आप फिर अपने दोस्तों की मदद भी करते होंगे, राइट? जी, हाँ तो जी। कभी आपने आगे से सोचा है कि हाँ, कभी मन में आया हो कि वो भी हाँ, क्या एक्सपेक्टेशंस रखी हों, या कैसे? बिल्कुल मैडम। मैं ना मतलब कि पहले तो जो हेल्प की बात आई, मतलब कि मैंने अपने मतलब मम्मी मम्मा को बोल रखा है कि मतलब कि कोई हमारे घर पे ये बोलने नहीं आएगा कि साहिल से मेरे को 10 रुपए लेने हैं। हम्म। आज तक मतलब ना कोई आया, ना कोई आएगा। हम्म। मतलब मैंने अपना घर खड़ाया है, मखा किसका खा के नहीं आया मखा मैं। हम्म। तो चलो, जो भी मतलब जिसके भी साथ खड़ा हूँ, उससे यही एक्सेप्ट करता हूँ कि जब मैं मरूँ ना, मेरी कब्र पे, मतलब हमारा कब्र होती है, कब्र पे बस एक मुट्ठी मिट्टी गिरने के लिए आ जाओ। हम्म। कि मैं चाहूँ कि मैं जिस टाइम जाऊँ, मेरे साथ मतलब कि काफिला अच्छा हो, बस यही ओके, चाहूंगा मैं। ठीक है। सो अगर बात करें, आपने अपनी मदर का सपना भी पूरा किया, हाँ अपनी सिस्टर की वेडिंग इतनी अच्छी की, बिजनेस भी बहुत अच्छा है, हाँ तो कुछ है आगे आने वाले टाइम में जो आपको लगता है कि पूरा नहीं हुआ, वो पूरा करना है? मैडम, ऐसा तो अभी तक को कुछ रहा नहीं है। बस मेरी मतलब कि एक ही इच्छा है कि मतलब जो मेरे मतलब माता पिता है, मतलब फादर साहब है, मतलब सिस्टर है, मतलब इनको कुछ ना हो, इनसे पहले जो भी होना है मेरे को हो। ओके। जो भी मतलब इनका दुख ना मेरे को देखना पड़े, इनसे पहले मैं जाऊं। हम्म। बस ये है, मतलब कि रब से बाकी तो सेहत, मतलब रब सेहत दे, हम्म। बाकी तो कमा लेंगे उसके दम पे सब। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। हाँ जी। सो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। धन्यवाद सर। थैंक यू।